8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से बीजिंग, चीन के लिए उड़ान भरी। ये एक नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी जिसमें कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जब विमान वियतनाम के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, तभी अचानक रडार से गायब हो गया। उसके बाद से आज तक इस विमान का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल सका है। यह घटना दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी एविएशन मिस्ट्री में से एक बन चुकी है। MH370 के गायब होने के कुछ ही घंटों में दुनिया भर की मीडिया ने इसे कवर करना शुरू कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पहले तो मान लिया कि शायद किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से संपर्क टूटा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कोई संकेत नहीं मिला, चिंता गहराती गई। शुरू में यह माना गया कि विमान वियतनाम के दक्षिणी तट के पास समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, नई जानकारियां सामने आती गईं, जो इस पूरे मामले को और भी जटिल बनाती गईं। जांच में पाया गया कि विमान ने अचानक अपने निर्धारित मार्ग से मुड़कर पश्चिम दिशा की ओर उड़ान भरी। रडार और सैटेलाइट डेटा के अनुसार विमान ने मलक्का स्ट्रेट और फिर अंडमान सागर की ओर उड़ान भरी और संभवतः दक्षिणी हिंद महासागर की ओर चला गया। ये सारी बातें उस समय किसी के समझ से परे थीं, क्योंकि विमान का इस तरह से रास्ता बदलना बिना पायलट की मंशा के संभव नहीं था। इस जानकारी के बाद कई सवाल खड़े हो गए। क्या ये कोई साजिश थी? क्या विमान को हाईजैक किया गया था? क्या पायलट ने खुद जानबूझकर ऐसा किया? क्या कोई तकनीकी खराबी थी जिसने सिस्टम को गड़बड़ा दिया? या फिर कोई और बाहरी शक्ति इस पूरी घटना के पीछे थी? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कई देशों ने एकजुट होकर खोज अभियान शुरू किया। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका सहित कई देश इस खोज में शामिल हुए। सैटेलाइट कंपनी इनमार्सेट द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा से पता चला कि विमान ने अंतिम बार सिग्नल भेजा था, जो इंगित करता है कि वह दक्षिणी हिंद महासागर में कहीं उड़ रहा था। लेकिन यह क्षेत्र इतना विशाल और गहरा है कि वहां खोज करना बेहद मुश्किल था। फिर भी खोज अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। समुद्र की गहराइयों में हाईटेक उपकरण भेजे गए, समुद्र की सतह को सैटेलाइट से स्कैन किया गया, लेकिन फिर भी MH370 का मुख्य मलबा नहीं मिला। सालों बाद कुछ ऐसे मलबे मिले जो संभवतः MH370 के हिस्से थे। इनमें से एक बड़ा हिस्सा रियूनियन आइलैंड पर मिला, जो अफ्रीका के पास हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है। इस मलबे की जांच करने पर यह पुष्टि हुई कि यह बोइंग 777 विमान का हिस्सा था, वही विमान जो MH370 था। इसके अलावा मोजाम्बिक, मेडागास्कर और अन्य स्थानों पर भी कुछ विमान के हिस्से मिले, जिससे इस बात को बल मिला कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में ही गिरा होगा। लेकिन यहाँ पर भी रहस्य खत्म नहीं हुआ, क्योंकि विमान के ब्लैक बॉक्स यानी उसके फ्लाइट रिकॉर्डर का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। ब्लैक बॉक्स ही वो यंत्र होता है जिसमें विमान की उड़ान से जुड़ी सभी अहम जानकारियां रिकॉर्ड होती हैं। अगर यह मिल जाए तो शायद पता चल सके कि उस रात विमान के साथ क्या हुआ था। लेकिन समुद्र की गहराई और विशालता ने इस खोज को लगभग असंभव बना दिया। इस रहस्यमयी गायब होने की वजह से कई थ्योरीज और साजिशें सामने आईं। कुछ लोगों ने कहा कि यह आतंकवादी हमला हो सकता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ का मानना है कि पायलट झारी अहमद शाह ने खुद ही विमान को गायब किया, शायद मानसिक तनाव के चलते या किसी निजी कारण से। एक और थ्योरी के अनुसार विमान को हाईजैक कर किसी दूरस्थ द्वीप पर ले जाया गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि विमान को अमेरिकी सेना ने मार गिराया, क्योंकि वह डिएगो गार्सिया नामक मिलिट्री बेस की तरफ उड़ रहा था। इंटरनेट पर एक थ्योरी काफी मशहूर हुई कि विमान को एलियंस ने उठा लिया होगा। हालांकि यह थ्योरी विज्ञान से परे है और कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन लोगों के मन में यह विचार भी बैठ गया, क्योंकि कोई भी तर्कसंगत जवाब नहीं मिल रहा था। MH370 की घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पीड़ित परिवारों के लिए यह एक ऐसा दर्द है जो समय के साथ कम नहीं हुआ। उनका दुख केवल अपनों को खोने का नहीं था, बल्कि उस अनिश्चितता का भी था। न कोई शव मिला, न अंतिम संस्कार हो पाया, न कोई अंतिम विदाई। उन्हें आज भी नहीं पता कि उनके प्रियजन के साथ क्या हुआ। बहुत सारे परिवार वालों ने सरकारों पर आरोप लगाए कि उन्होंने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए।
कुछ ने यह भी कहा कि सरकारें कुछ छुपा रही हैं। इस घटना ने एयरलाइन इंडस्ट्री के नियमों को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। आज के समय में दुनिया भर के विमान अधिक उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम से लैस होते हैं ताकि वे रडार से गायब न हो सकें। नए नियम बनाए गए कि हर कुछ मिनटों में विमान की स्थिति को अपडेट किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो। आज MH370 की कहानी केवल एक विमान की नहीं है, बल्कि यह उस उम्मीद, दर्द और अनसुलझे रहस्य की कहानी बन चुकी है जिसे पूरी दुनिया ने महसूस किया। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद विमान के अंदर किसी उपकरण ने आग पकड़ ली होगी और पूरे सिस्टम को खराब कर दिया हो। इससे ऑक्सीजन की कमी हो गई हो और पायलट और क्रू सदस्य बेहोश हो गए हों। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो विमान इतनी लंबी दूरी कैसे तय कर गया? बिना पायलट के वह खुद कैसे सही दिशा में उड़ता रहा? और अगर ऑटो पायलट मोड में गया होता तो उसका अंत किसी पहाड़ या जमीन से टकराकर होता, समुद्र के इतने भीतर नहीं। कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि क्या कोई सैन्य उपकरण या मिसाइल परीक्षण की वजह से विमान को निशाना बनाया गया होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो इतनी बड़ी घटना को छुपाना नामुमकिन होता और फिर इतने सारे देशों की तकनीकी एजेंसियां और सैटेलाइट सिस्टम कुछ न कुछ तो पकड़ते। इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एक आधुनिक विमान जिसमें आधुनिक संचार यंत्र लगे थे, वह बिना कोई चेतावनी दिए पूरी तरह से गायब हो गया। 21वीं सदी में जब हमारे पास जीपीएस, सैटेलाइट, रडार और ट्रैकिंग डिवाइसेस हैं, फिर भी MH370 जैसे विमान का इस तरह लापता हो जाना सोचने पर मजबूर करता है। MH370 के परिवार वाले आज भी हर साल मार्च के महीने में एक साथ इकट्ठे होते हैं और अपने प्रियजनों को याद करते हैं। वे यह मांग करते हैं कि खोज बंद न की जाए जब तक कोई अंतिम उत्तर न मिल जाए। उनके लिए यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई की तलाश है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 2018 में खोज अभियान को रोक दिया था, यह कहकर कि अब कोई नया सुराग नहीं बचा है। लेकिन 2024 में एक अमेरिकी कंपनी ने घोषणा की कि वह फिर से खोज शुरू करेगी, क्योंकि उन्हें कुछ संभावित संकेत मिले हैं। यह खबर उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण थी जो अब भी अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। MH370 की रहस्यमयी गुमशुदगी आज भी वैसी ही रह गई है जैसी पहले दिन थी, अनसुलझी और चौंकाने वाली। यह घटना मानव इतिहास में हमेशा एक रहस्य के रूप में दर्ज रहेगी, एक ऐसी गुत्थी जिसे तकनीक, विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी अब तक नहीं सुलझा पाए हैं।